गरीब की बेटी से मांगा गया पवित्रता का सबूत। पार्क में बैठी राधिका राजेश से कहती है, राजेश, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने सुना है कि तुम्हारी माँ लव मैरिज के बहुत खिलाफ है। अगर वो हमारी शादी के लिए नहीं मानी तो फिर हम क्या करेंगे? और अगर वो नहीं मानेंगी तो हमें अभी से अपना मिलना जुलना कम कर देना चाहिए। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? क्यों परेशान हो रही हो? मैं अपनी मम्मी पापा को मना लूंगा। मुझे पता है वो उन्हें कैसे मनाना है। तुम कब बात करोगे? मेरे घर पर तो लगातार रिश्ते आ रहे हैं। कहीं मेरे माता पिता ने मेरी शादी तय कर दी तो? हाँ राधिका, मैं आज ही माँ से बात करता हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी तो मुझसे ही होगी। राजेश घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी माँ के साथ पड़ोसन शीला बैठकर बातें कर रही थी। राजेश सीधे अपने कमरे में चला जाता है। तब शीला शिवानी से कहती है, शिवानी बहन, अब तो तुम्हारा बेटा शादी के लायक हो गया है। मेरी मानो तो जल्दी से उसकी शादी कर दो। घर में बहू आएगी, जिम्मेदारियां संभालेगी तो कम से कम तुम्हें थोड़ी फुर्सत तो मिलेगी। अब इस बुढ़ापे में काम करने के दिन नहीं है तुम्हारे। हाँ शीला बहन, सही कह रही हो। बातें करने के बाद शीला अपने घर चली जाती है। तब राजेश अपनी माँ के पास आकर बैठता है और कहता है, क्या बात है माँ, आज शीला चाची तुम्हारी कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही थी। हाँ तो क्या गलत कह रही थी? मैं तो कल ही पंडित जी को बुलाती हूँ और तेरे लिए लड़की देखना शुरू करती हूँ। जितनी जल्दी हो सके अच्छी लड़की देखकर तेरी शादी कर दूंगी और घर में बहू ले आऊंगी। दरअसल माँ, मैं इसी बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। आपको लड़की देखने की मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छी बहू पसंद कर रखी है। आप उसे देखेंगी ना तो खुश हो जाएंगी। मैंने तुझे कहा था ना कि तेरे लिए लड़की मैं ही पसंद करूंगी। फिर क्यों तूने अपने लिए लड़की पसंद की? और तुझे पता है ना मैं लव मैरिज के कितनी खिलाफ हूँ। तेरे लिए लड़की आएगी तो मेरी ही पसंद से आएगी। देखा नहीं तूने बाजू वाले घर में लव मैरिज करके बहू आई है? रोज के ड्रामे होते हैं उनके घर में। मुझे नहीं चाहिए अपने घर में कोई ड्रामा। मैं तो अपनी पसंद से ही बहू लेकर आऊंगी। ऐसा कहकर शिवानी गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह माधवी के घर में झगड़ा हो रहा था। झगड़ा सुनकर शिवानी उनके घर पहुंचती है और कहती है, क्या हुआ माधवी बहन, तुम इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? मोहल्ले वाले सुनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। क्या हो गया? देख रही हो शिवानी बहन, लव मैरिज करके आई है मेरी बहू। 10 बजे से पहले उठती नहीं है, तब तक हमें भूखे रहना पड़ता है। देख लो प्रकाश, अपनी माँ को समझा लो। ये रोज रोज मेरे पीछे मत पड़ा करे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठूंगी और मैं घर का सारा काम भी नहीं कर सकती। अगर यही हाल रहा तो मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगी। हाँ। ऐसा कहकर सेजल गुस्से से अंदर चली जाती है। तब प्रकाश कहता है, ओहो माँ, कितनी बार तुम्हें समझाया कि उसके पीछे मत पड़ा करो, लेकिन तुम हो कि सुनती नहीं हो। आप ही बताओ, अगर वो डिवोर्स ले लेगी तो मैं क्या करूंगा? हाँ, तुझे तो लड़की ही नहीं मिलेगी दोबारा। आए दिन तेरी बीवी धमकी देती रहती है और तू उससे डरता रहता है। ओ माँ, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ऐसा कहकर प्रकाश भी अपने कमरे में चला जाता है। तब माधवी शिवानी से कहती है, देख रही है शिवानी बहन, लव मैरिज वाली बहू के कितने नखरे होते हैं। भगवान न करे कि तुम्हारा बेटा भी लव मैरिज करके बहू ले आए। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके तुम उसकी शादी अपनी पसंद की लड़की से करवा दो। बातें करने के बाद शिवानी अपने घर आ जाती है और उमेश और राजेश को सारी बातें बताते हुए कहती है, सुन लिया आपने, लव मैरिज वाली बहुएं कैसी होती हैं। इसीलिए मैं लव मैरिज वाली बहू के इतनी खिलाफ हूँ। मैं तो अपनी ही पसंद की बहू लाऊंगी अपने घर में, बस बात खत्म। माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर पड़ोस की बहू लव मैरिज करके आई है और वो अच्छी नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़े ना होता है कि दुनिया की हर लड़की जो लव मैरिज करना चाहती है वो खराब होती है। वैसे भी राधिका बहुत अच्छी है। आप एक बार उससे मिलके तो देखो, मुझे यकीन है कि आपको वो जरूर अच्छी लगेगी। और माँ, मैंने राधिका से वादा किया है कि मैं उसी से शादी करूंगा। ऐसा कहकर राजेश अपने कमरे में चला जाता है और राधिका को फोन करके कहता है, राधिका, मैंने अपनी माँ से बात कर ली है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी माँ मान जाएगी। वैसे तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब थी ना, अब ठीक है? हाँ, बस मैं अपनी मम्मी के लिए खिचड़ी बना रही थी। राजेश, जितनी जल्दी हो सके अपनी माँ को मनाकर मेरे घर रिश्ता लेकर आ जाना। बातें करने के बाद राजेश और राधिका दोनों फोन रख देते हैं। राधिका खिचड़ी बनाकर अपनी माँ के पास ले जाती है और कहती है, उठो माँ, मैं आपके लिए खिचड़ी बनाकर लाई हूँ, इसे खा लो, आपको अच्छा लगेगा। राधिका अपनी माँ को बिठाती है और अपने हाथों से खिचड़ी खिलाती है, जिसके बाद वो अपने भाई रवि को तैयार करती है और कहती है, रवि, मैंने तेरे स्कूल बैग में तेरा टिफिन रख दिया है। तू जल्दी से स्कूल जा वरना तुझे देर हो जाएगी। हाँ दीदी, वैसे आज आपने मेरे टिफिन में क्या रखा है? तेरे फेवरेट आलू के पराठे। चल अब जल्दी भाग। थैंक यू सो मच दीदी, बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। रवि स्कूल चला जाता है। फिर राधिका अपनी माँ से कहती है, माँ, अब आप आराम करो। घर का सारा काम मैंने खत्म कर दिया। अब मैं पिताजी के मिट्टी के बर्तन बनाने में उनकी मदद कर देती हूँ।
ऐसा कहकर राधिका बाहर जाती है और अपने पिता के साथ मिट्टी के बर्तन बनाने में मदद करती है। उधर गोमती राधिका का हाल चाल पूछने उसके घर आती है। वो देखती है कि राधिका बाहर अपने पिता के साथ काम कर रही है। फिर वो अंदर आकर गंगा से कहती है, गंगा बहन बताओ अब कैसी तबीयत है तुम्हारी। हाँ गोमती बहन बैठो। राधिका मेरा बहुत ख्याल रखती है, समय पर खाना और दवाइयाँ देती है, इसीलिए अब मुझे काफी आराम है। हाँ गंगा बहन तुम्हारी बेटी सचमुच लाखों में एक है। तुमने पिछले जन्म में कोई पुण्य किए होंगे जो तुम्हें राधिका जैसी बेटी मिली है। घर की जिम्मेदारियाँ कितनी अच्छी तरह संभालती है वो। अपने परिवार के साथ साथ मोहल्ले पड़ोस वालों का भी ख्याल रखती है। हाँ गोमती बहन मैं भी यही सोचती हूँ। अब राधिका की शादी की बातें चल रही हैं। राधिका की शादी हो जाएगी तो मैं बिल्कुल अकेली ही रह जाऊंगी उसके बिना। बहन ये तो दुनिया का दस्तूर है, लड़की को तो एक दिन विदा करना ही पड़ता है। अगले दिन राजेश अपने माता पिता से कहता है, माँ पिताजी आज इतवार है, चलिए मैं आपको राधिका से मिलवा कर ले आता हूँ। तेरे दिमाग से अभी तक उस लड़की का भूत उतरा नहीं। मैंने कहा ना कि तेरी शादी उससे नहीं हो सकती। तेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से होगी। माँ मैंने कह दिया कि अगर मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा, वरना मैं कभी शादी नहीं करूंगा। अब फैसला आप लोगों पर है, सोच लीजिए समझ लीजिए और फिर मुझे बता दीजिए। ऐसा कहकर राजेश अपने कमरे में चला जाता है। तब उमेश शिवानी से कहता है, अरे शिवानी ये कैसी बच्चों जैसी जिद लगा रखी है तुमने। अगर राजेश को वो लड़की पसंद है तो हमें उसकी बात माननी पड़ेगी। अरे तुम अपनी ये जिद छोड़ दो, हमारा इकलौता बेटा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जिद की वजह से हम उसे भी खो दें। ठीक है जी, फिर मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आप राजेश से बात कर लीजिए, शाम को हम राधिका को देखने के लिए जाएंगे। शिवानी उमेश और राजेश के दबाव में हाँ तो कर देती है, लेकिन उसका बिल्कुल भी मन राधिका को बहू बनाकर लाने का नहीं था। तब उमेश राजेश को आवाज देकर हॉल में बुलाता है और कहता है, राजेश बेटा तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के लिए मान गई है। सच में माँ? थैंक यू सो मच माँ। राधिका बहुत अच्छी है, आप देखना वो आपको बहुत पसंद आएगी। बेटा मैं तेरी खुशी के लिए मान तो गई हूँ, लेकिन जब वो लड़की तुझसे चक्कर चला सकती है तो पता नहीं कितने लोगों से उसका चक्कर होगा। पता नहीं वो लड़की पवित्र है या नहीं। माँ मैं राधिका को पिछले 2 सालों से जानता हूँ। जब वो मुझसे प्यार करती है और उसने मुझे अपने आप को छूने की इजाजत भी नहीं दी तो किसी और को क्या देगी। माँ राधिका बिल्कुल पवित्र है, आप बिल्कुल चिंता मत करो। शिवानी मान जाती है और शाम को सभी लोग राधिका को देखने के लिए उसके घर जाते हैं। राधिका एक सिंपल सा सूट पहनकर सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। उमेश राधिका को देखकर कहता है, अरे राधिका बिटिया तुम तो सचमुच बहुत प्यारी हो। राजेश ने जितनी भी तुम्हारी तारीफ की थी वो कम ही थी। शिवानी उमेश को घूर कर देखती है तो उमेश चुप हो जाता है। थोड़ी देर बाद शिवानी राधिका के हाथ में 2000 शगुन के रख देती है और बात पक्की कर देती है। बीतते समय के साथ जल्दी ही राधिका और राजेश की शादी हो जाती है और राधिका दुल्हन बनकर घर आ जाती है। शिवानी आरती उतारकर राधिका का गृह प्रवेश कराती है। तभी पड़ोसन शीला राधिका को देखकर कहती है, शिवानी बहन राधिका बहू तो सचमुच लाखों में एक है, बड़ी संस्कारी और भोली सूरत की लड़की मिली है तुम्हें। शीला बहन अब तो वक्त ही बताएगा कि राधिका बहू कितनी संस्कारी और उसमें कितना भोलापन है। अरे क्या शिवानी तुम भी, अभी तो वो आई है, अभी से उससे ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। बहू तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। अब राधिका राजेश के साथ अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह राधिका जल्दी उठती है और नहा धोकर सबसे पहले मंदिर में पूजा करती है। उसके बाद रसोई में जाकर चाय बनाती है और उमेश और शिवानी को लाकर देती है और शिवानी से कहती है, माँ जी आज मेरी पहली रसोई है तो आप मुझे बता दीजिए खाने में क्या बनाना है। तुझे जो कुछ भी आता हो बहू वो सब कुछ बना ले, बस मीठे में गुलाब जामुन जरूर बनाना। ठीक है माँ जी मैं अभी बना देती हूँ। अब राधिका रसोई में जाती है और मटर पनीर, आलू गोभी की सब्जी, आलू का पराठा, पूड़ी, रायता, दाल तड़का, चावल, रोटी, लौकी का हलवा और गुलाब जामुन बना लेती है। खाना बनाने के बाद राधिका सभी को खाना परोस देती है। सभी लोग खाना खाते हैं और राधिका की बहुत तारीफ करते हैं। उमेश कहता है, अरे राधिका बहू खाना तो तुमने सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। और ये लौकी का हलवा ओहो ये तो लाजवाब बना है। हाँ राधिका आज तो खाने में मजा ही आ गया। एक आलू का पराठा और देना जरा। माँ जी आपने बताया नहीं, कैसा लगा आपको खाना? हाँ बहुत अच्छा बना है। खाना खाकर सभी लोग चले जाते हैं। उसके बाद राधिका सारे बर्तन इकट्ठा करके रसोई में लाकर धोती है और फिर वो रसोई साफ करती है और बाकी के काम निपटा कर अपने कमरे में आराम करती है। ऐसे धीरे धीरे राधिका की शादी को 1 हफ्ता बीत जाता है। एक दिन शिवानी राधिका से कहती है, राधिका मंदिर में कीर्तन है, मैं कीर्तन में जा रही हूँ और घर में सारी सब्जियाँ खत्म हो गई हैं, तो तू बाजार जाकर सब्जियाँ ले आना। और हाँ तेरे ससुर जी का छोले भटूरे खाने का मन है तो तू आज खाने में छोले भटूरे बना लेना और साथ में दाल चावल भी जरूर बनाना। हाँ माँ जी
मैं सब्जियां भी ले आऊंगी और खाना भी बना दूंगी, आप आराम से जाइए। बातें करने के बाद शिवानी कीर्तन के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद राधिका भी झोला लेकर बाजार सब्जियां लाने के लिए निकल पड़ती है। राधिका बाजार में सब्जियां लेने गई थी और बाजार के किनारे मंदिर था। कीर्तन खत्म हो गया था और शिवानी वापस घर लौट रही थी। तभी राधिका उसे एक सब्जी वाले की ठेले पर हंस हंस कर सब्जी वाले से बात करते दिखाई देती है। उसे देखकर शिवानी मनी मन सोचती है, राजेश तो कह रहा था कि राधिका बहुत पवित्र है। जो लड़की एक सब्जी वाले से इतना हंस हंस कर बात कर रही है वो भला पवित्र कैसे हो सकती है। सब्जी वाला भी राधिका से हंस हंस कर बात कर रहा था। यह देखकर शिवानी को बहुत बुरा लग रहा था और वो मन ही मन सोच रही थी, देखो तो जरा, सब्जी वाला भी इससे कितनी हंस हंस कर बातें कर रहा है, जरूर ये अच्छे चाल चलन की लड़की नहीं है। ऐसा सोचते हुए शिवानी घर आ जाती है। थोड़ी देर बाद राधिका भी घर आ जाती है और अपनी सास को सारी सब्जियां दिखाते हुए कहती है, देखिए माँ जी, मैं मोल भाव करके कम रेट पर सब्जी लेकर आई हूँ। हाँ, अब जब तू लड़कों से इतनी हंस हंस कर बात करेगी तो वो कम रेट पर तुझे सब्जी देंगे ही ना। ठीक है बहू, इन सब्जियों को फ्रिज में अच्छी तरह से जमा दे और फिर खाना बना ले। तेरे ससुर जी और राजेश दोनों आते ही होंगे, आते ही उन्हें भूख लग जाती है। जी माँ जी। अब राधिका रसोई में जाती है और छोले भटूरे के साथ साथ दाल चावल सलाद रायता और रोटी बना लेती है और सभी के लिए परोस देती है। सभी लोग खाना खाकर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन दोपहर में शिवानी राधिका के कमरे में आती है और कहती है, राधिका बहू, इतने सारे कपड़े गंदे पड़े हैं और तू यहाँ आराम कर रही है। जा जरा सारे कपड़े इकट्ठा करके धो ले। हाँ माँ जी, मैं धो लेती हूँ। और सुन बहू, कपड़े वॉशिंग मशीन से मत धोना। पता नहीं वॉशिंग मशीन को क्या हो गया, वो अच्छी तरह चल नहीं रही है। पता चला तेरे धोने से और खराब हो जाए, इसीलिए कपड़े हाथ से ही धोना। ऐसा कहकर शिवानी वहां से चली जाती है। अब राधिका वॉशरूम में जाती है और सारे कपड़े इकट्ठा करके उन्हें हाथों से मल मल कर धोती है और कपड़े धोते हुए मन ही मन सोचती है, माँ जी ने मुझे अपनी बहू बना लिया, यही क्या कम बड़ी बात है। धीरे धीरे आखिर में माँ जी का दिल जीत ही लूंगी। ऐसा सोचते हुए राधिका सारे कपड़े धो लेती है और बालकनी में ले जाकर कपड़ों को फैलाने लगती है। तभी पड़ोसन शिप्रा कहती है, अरे राधिका भाभी कैसी हो, आज इतने सारे कपड़े और आपके घर में 4 ही लोग हैं, फिर इतने सारे कपड़े कैसे। क्या बताऊं शिप्रा भाभी, मशीन खराब है। अगर मशीन ठीक होने का इंतजार करती तो कपड़े और बढ़ जाते, बस इसीलिए मैंने आज सारे कपड़े धो लिए। राधिका और शिप्रा आपस में बातें कर रही थीं। तभी पीछे से शिवानी आती है। ये देखती है कि नीचे खड़े कुछ लोग राधिका को घूर घूर कर देख रहे हैं। ये देखकर शिवानी मनी मन सोचती है, हे भगवान, देखो तो जरा, इतने सारे लड़के नीचे खड़े होकर इसे घूर रहे हैं और ये जानबूझकर बालकनी में खड़ी होकर पड़ोसन से बातें कर रही है। शायद ये भी लड़कों को देख रही है। राजेश को ये पवित्र लगती है, लेकिन मुझे तो ये कहीं से भी पवित्र नहीं लगती। जो औरत अपने पति के होते हुए भी बालकनी में खड़े होकर लड़कों को यूं निहारे, वो पवित्र तो नहीं हो सकती। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शिवानी राधिका से कहती है, राधिका बहू, जरा मेरे साथ बाजार चलना, मुझे अपने लिए एक साड़ी खरीदनी है और एक साड़ी तुम भी खरीद लेना। जी माँ जी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। अब राधिका तैयार होकर आती है और अपनी सास के साथ बाजार जाती है। कपड़े की दुकान पर पहुंचकर राधिका एक साड़ी पसंद करती है। तब दुकानदार कहता है, अरे भाभी, ये साड़ी आप पर बहुत सुंदर लग रही है और आप पर तो ये बहुत जचेगी। बस यही ले लीजिए। ठीक है, बताइए कितने की है। अरे भाभी जी, दूसरों के लिए तो ये पूरे 2500 की है, लेकिन मैं आपको 2000 में दे दूंगा। आखिर ये दुकान आपकी ही है। दुकानदार की बात सुनकर राधिका हंसने लगती है। तब उसकी सास मनी मन सोचती है, देखो तो कैसे दुकानदार से हंस हंस कर बातें कर रही है और वो दुकानदार भी राधिका को डिस्काउंट पर साड़ी दे रहा है। यही है राधिका की पवित्रता। यह सोचते हुए शिवानी दोनों साड़ियां ले लेती है और वो लोग घर आ जाते हैं। अगले दिन शाम को राधिका रसोई में काम कर रही थी। तभी अचानक डोरबेल बजती है। राधिका मनी मन सोचती है, पता नहीं इस समय कौन होगा, जल्दी से जाकर दरवाजा खोल देती हूँ। इधर राधिका दरवाजे की तरफ आती है। उधर बाहर से किसी की आवाज आती है, राधिका, राधिका, अरे कहाँ हैं आप राधिका। इस तरह किसी लड़के को राधिका की आवाज देते देखकर शिवानी मनी मन सोचती है, हे भगवान, इसके तो ना जाने कितने लड़कों से दोस्ती है। कोई लड़का इसका नाम लेकर बुला रहा है। जरूर इसने इसे भी फंसा रखा होगा, जैसे मेरे बेटे को फंसा है। जरा जाकर तो देखूं बाहर कौन है। ऐसा सोचकर शिवानी खिड़की खोलकर बाहर देखती है तो कोई बहुत स्मार्ट सा लड़का बाहर खड़ा होता है। यह देखकर शिवानी झट से खिड़की बंद कर देती है और अपने आप से कहती है, अच्छा, तो ये लड़का राधिका से मिलने आया है। मैं भी इसकी सास हूँ, आज मैं राधिका को इससे मिलने नहीं दूंगी। तभी राधिका वहां तेजी से आती है और दरवाजे की तरफ बढ़ती है तो शिवानी उसे रोकती है और कहती है, अरे राधिका, दरवाजे की तरफ क्यों जा रही हो। माँ जी, डोर बेल बज रही थी तो सोचा देख लूं दरवाजे पर कौन है। कोई जरूरत नहीं है दरवाजा खोलने की, मैं देख लूंगी, तुम जाकर खाना बनाओ। शिवानी के ऐसा कहने पर राधिका वापस रसोई में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। साथ ही वो मन ही मन सोचती है,
पता नहीं माँ जी को क्या हो गया है कि मुझे दरवाजा नहीं खोलने दिया। खैर छोड़ो, मैं तो खाना बनाती हूँ। ऐसा सोचकर राधिका खाना बनाने में लग जाती है और शिवानी हॉल में बैठी मनी मन राधिका के बारे में न जाने क्या क्या सोचती रहती है। शाम हो जाती है और राजेश घर आता है। अपनी माँ को ऐसे गुस्से में देखकर राजेश शिवानी से कहता है, क्या बात है माँ, आप इतनी गुस्से में क्यों बैठी हैं? राधिका ने कुछ कहा है क्या? गुस्सा तो मुझे आएगा ही। तू तो कहता था कि राधिका बहुत पवित्र और संस्कारी है। कहाँ गई इसकी पवित्रता? कहाँ गए इसके संस्कार? क्या हुआ माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे ऐसा ना कहूँ तो फिर क्या कहूँ। तेरी बीवी सब्जी वालों से हंसकर बात करती है और बालकनी में खड़े होकर लड़कों को देखती है। सारे लड़के इसे ऐसे देखते हैं जैसे ना जाने कब से जानते हो। दुकान वाला इसे साड़ी डिस्काउंट पर दे देता है और आज तो हद ही कर दी इसने। एक लड़का आया था जो इसका नाम लेकर बुला रहा था, लेकिन मैंने इसे दरवाजा नहीं खोलने दिया। अरे माँ, आप कुछ भी सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राधिका बहुत अच्छी लड़की है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं बेटा, गलतफहमी एक बार हो सकती, बार बार नहीं। राधिका पवित्र औरत नहीं है, वो चरित्रहीन है। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। तुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तेरी आंखों पर तो उसके प्यार की पट्टी बंधी है। माँ, मैंने कहा ना, आप गलत समझ रही हैं। राधिका ऐसी नहीं है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो बोल अपनी पत्नी से कि वो मुझे अपनी पवित्रता का सबूत दे। मुझे बताए कि वो सब्जी वाले से हंसकर बात क्यों कर रही थी, बालकनी में खड़े होकर लड़कों को क्यों देख रही थी, दुकान वाला उसे कम रेट पर साड़ी क्यों दे रहा था, और कोई लड़का दरवाजे पर खड़ा होकर उसका नाम लेकर उसे कैसे पुकार रहा था। अगर तेरी पत्नी के पास इन सारे सवालों के जवाब हैं, तो वो मुझे अपनी पवित्रता का सबूत दे, फिर मैं उसे मन से अपना लूंगी। सामने खड़ी राधिका बहुत देर से ये सारी बातें सुन रही थी। वो आगे आकर कहती है, माँ जी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपने जो भी मुझ पर इल्जाम लगाए हैं वो गलत है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी पवित्रता का सबूत दूंगी, सिर्फ इसलिए कि मैं सचमुच चाहती हूँ कि आप मुझे मन से अपना लें, क्योंकि आप मेरे पति की माँ हैं। 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। अब राधिका अपने कमरे में जाकर तैयार होती है और उसके बाद बाहर आती है। फिर अपनी सास से कहती है, चलिए माँ जी मेरे साथ, मैं आपको अपनी पवित्रता का सबूत देती हूँ। अब राधिका और शिवानी दोनों को राजेश साथ लेकर सबसे पहले बाजार ले जाता है और राधिका सब्जी वाले के पास जाकर कहती है, लाइए भैया, मुझे आधा किलो कद्दू, 1 किलो टमाटर, 1 किलो प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्च दे दीजिए। सब्जी वाला सारी सब्जियां तोलकर उसे दे देता है और कहता है, लाइए बहन जी, 120 रुपए हो गए, मुझे दे दीजिए। क्या भैया, आप मुझे जानते नहीं हो क्या, जो इतने पैसे मांग रहे हो? कुछ तो कम करो। अरे नहीं बहन जी, मैं तो आपको नहीं जानता। क्या भैया, अभी 3-4 दिन पहले ही तो आई थी मैं आपके पास से सब्जी लेने, इतनी जल्दी भूल गए? अरे बहन जी, मेरी दुकान पर रोज सैकड़ों कस्टमर आते हैं, आप भी आई होंगी, आप मुझे इतना थोड़े ना याद रहेगा। ये लीजिए, मेरे पैसे दे दीजिए। अब राधिका सब्जी वाले को पैसे दे देती है और फिर अपनी सास के पास आकर कहती है, सुन लिया माँ जी, वो बोल रहा था कि वो मुझे नहीं जानता और ना ही मैं उसे। माँ, हो गई तसल्ली तुम्हें? हाँ, अरे वो सब्जी वाला है, ऐसे ही हंसकर बात कर ली होगी सब्जी खरीदते समय, आपने ही उसका गलत मतलब निकाल लिया, तो इसमें आपकी गलती है, मेरी पत्नी की नहीं। चलिए माँ जी, आइए मेरे साथ, हम उस दुकान पर चलते जहाँ से हमने पिछली बार साड़ी खरीदी थी। अब राधिका राजेश और शिवानी को लेकर उस दुकान पर पहुंचती हैं। शिवानी और राजेश देखते हैं कि दुकानदार किसी दूसरी महिला को साड़ी दिखा रहा था और कह रहा था, अरे भाभी जी, ये साड़ी तो आपके ऊपर बहुत सुंदर लग रही है। अरे सब छोड़िए, आप तो इसे खरीद लीजिए। दूसरों को 4000 लगाता हूँ, लेकिन आपको 2000 में ही दे दूंगा। आखिर ये दुकान आपकी ही तो है। देखिए माँ जी, मैं इसके लिए कोई स्पेशल नहीं हूँ, ये सबको ऐसे ही अपना सामान बेचता है, ये इनका मार्केटिंग का तरीका है। चलिए अब हम अपनी कॉलोनी में चलते हैं। अब राधिका अपनी सास और अपने पति को लेकर अपनी बालकनी के नीचे वाली गली में आती है, जहाँ कुछ लड़के खड़े थे और वो लगातार ऊपर ही देख रहे थे। राधिका उनसे पूछती है, भैया एक बात बताइए कि आप लोग लगातार ऊपर मेरी बालकनी की तरफ क्यों देखते हैं? क्या आप मुझे पहचानते हैं? अरे बहन जी, हमें इतनी फुर्सत कहाँ है कि हम किसी औरत की बालकनी की तरफ देखें। दरअसल हम रिसर्चर हैं और सामान्य जीवन पर रिसर्च कर रहे हैं, इसलिए यहाँ आकर खड़े होकर लोगों के हाव भाव पर नजर रखते हैं। देखा माँ जी, ये लोग मुझे नहीं पहचानते, यहाँ अपने काम के लिए खड़े हैं, मुझे देखने के लिए नहीं। सुन लिया माँ, अब घर चलें या कुछ और भी रह गया है अभी? अब शिवानी राधिका और राजेश के साथ घर आ जाती है और घर जाकर शिवानी कहती है, वैसे तो बहू ने बाकी सारी बातें झुठला दी, लेकिन मुझे ये बताओ कि उस दिन जो लड़का दरवाजे पर खड़े होकर राधिका के नाम से आवाज दे रहा था, वो कौन था? क्या बहू के पास इस बात का कोई सबूत है? राधिका शिवानी की बात सुनकर सिर झुका लेती है और शर्मिंदा होकर अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद आरजू का फोन आता है और आरजू राधिका से कहती है, हेलो राधिका, कैसी है तू? शादी के बाद तो तू अपने दोस्तों को भूल ही गई। हाँ यार, बस थोड़ा कामकाज में बिजी रहती हूँ, इसीलिए फोन नहीं लगा पाई। वो तो ठीक है, लेकिन तेरी आवाज को क्या हुआ? इतनी मरी मरी आवाज में क्यों बोल रही? कोई प्रॉब्लम है क्या? अब राधिका आरजू को सारी बातें बताती है। सारी बातें सुनने के बाद आरजू कहती है,
अरे पागल, तुझे यही बताने के लिए तो मैंने फोन किया है। मैं तेरी शादी में नहीं आ पाई थी, फिर तेरी माँ के पास गई तो आंटी से तेरा पता मिला। मैंने तेरे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भेजा था। वो डिलीवरी बॉय ही था जो गिफ्ट लेकर आया था। उस पार्सल में तेरे लिए साड़ी और जीजू के लिए कोट पैंट था। तूने वो पार्सल रिसीव नहीं किया तो वो रिटर्न मेरे पास आ गया है। अच्छा ये बात है, तो क्या तू मुझे उस डिलीवरी बॉय का नंबर दे सकती है? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुझे अभी नंबर व्हाट्सएप कर देती हूँ, तू उससे बात कर लेना। और हाँ, अपना गिफ्ट रिसीव करना मत भूलना। अब राधिका डिलीवरी बॉय का नंबर लेती है और उसे कॉल करके अपने एड्रेस पर फिर उसे बुलाती है। थोड़ी देर बाद डिलीवरी बॉय उसके घर के बाहर आता है और फिर राधिका दरवाजा खोलती है और डिलीवरी बॉय से पूछती है, भैया आप उस दिन आए थे और मेरा नाम लेकर बुला रहे थे, क्या आप मुझे जानते हैं? अरे बहन जी, मैं आपको क्यों जानूंगा भला, मैं पार्सल लेकर आया था। इतनी डोरबेल बजाने के बाद भी आपने दरवाजा नहीं खोला, तो पार्सल पर आपका नाम पढ़कर मैंने सोचा कि आवाज देने पर शायद आप आ जाएं, लेकिन आपने आवाज देने के बाद भी दरवाजा नहीं खोला। ये लीजिए अपना पार्सल, साइन कीजिए और मुझे जाने दीजिए। राधिका साइन कर देती है और डिलीवरी बॉय चला जाता है। तब राधिका कहती है, माँ मिल गया आपको सबूत या फिर और भी कुछ बाकी है? वैसे तो सब ठीक है, लेकिन तुझे एक और काम करना होगा। हमारी कुलदेवी के मंदिर में तुझे भंडारे का प्रसाद बनाना होगा। रात भर जागकर 101 शिवलिंग बनाने होंगे। अगर तुम पवित्र होगी तो कुलदेवी के आशीर्वाद से ये सब कर लोगी। अरे शिवानी, बहुत हो गया तुम्हारा। अरे बंद करो ये सब। किसी गरीब की बेटी से तुम उसकी पवित्रता का कितना सबूत मांगोगी? नहीं पिताजी, कोई बात नहीं। माँ जी को मैं अपनी पवित्रता का हर सबूत दूंगी ताकि वो मुझे मन से अपना ले। ठीक है माँ जी, मुझे मंजूर है। अगले दिन सभी लोग शिव मंदिर पहुंचकर पूजा करते हैं। उसके बाद शिवानी राधिका को मंदिर की रसोई में ले जाती है और उसे सारे बर्तन और भंडारे का सामान देती है और कहती है, ठीक है बहू, तुम भंडारा बनाना शुरू करो। ऐसा कहकर शिवानी अपने पति के साथ वहां से चली जाती है, लेकिन राजेश वहीं बैठा रहता है। अब राधिका भंडारे का पुलाव बनाना शुरू करती है। शाम तक मेहनत करने के बाद वो भंडारे का पुलाव बना लेती है। तब शिवानी, उमेश और राजेश मिलकर भंडारे का पुलाव प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। उसके बाद शिवानी राधिका को मंदिर के पीछे के मैदान में ले जाती है और उसे ढेर सारी मिट्टी देकर कहती है, राधिका, सुबह होने से पहले तुम्हें 101 शिवलिंग बनाने होंगे। हम मंदिर परिसर में ही आराम कर रहे हैं। जब शिवलिंग बन जाए तो हमें जगा देना। ऐसा कहकर वो लोग चले जाते हैं। राजेश वहीं राधिका के पास बैठा रहता है। राधिका शिवलिंग बनाना शुरू करती है। बाहर काफी ठंड थी। राधिका शिवलिंग बनाती जाती है। सुबह तक राधिका पूरे 101 शिवलिंग बनाकर तैयार कर लेती है और सुबह होते होते ठंड की वजह से वो बेहोश हो जाती है। तब तक शिवानी और उमेश भी वहां आ जाते हैं। राजेश राधिका को देखकर रोने लगता है और कहता है, राधिका, राधिका क्या हुआ तुम्हें? अरे राधिका, तुम ठीक तो हो? देखा तुमने राजेश, ये लड़की पवित्र नहीं है। यदि ये पवित्र होती तो ये शिवलिंग बनाने में सफल हो जाती। भगवान के लिए बंद करो अपनी बकवास माँ। राधिका ने 101 शिवलिंग बनाकर तैयार कर दी हैं। सामने देखो, वो रखे हैं शिवलिंग, लेकिन इसकी तबीयत खराब हो गई है। पिताजी चलिए जल्दी से राधिका को अस्पताल ले जाना होगा, कहीं उसे कुछ हो न जाए। सभी लोग राधिका को अस्पताल ले जाते हैं और डॉक्टर उसका इलाज करता है। तब बाहर उमेश शिवानी से कहता है, अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतनी अच्छी बहू मिली और तुमने उसका ये हाल कर दिया। आज तुम्हारी हरकतों की वजह से मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहने में शर्म महसूस हो रही है। काश मैं तुमसे भी कभी तुम्हारी पवित्रता का सबूत मांगता, तब तुम्हें पता चलता। अगर राधिका को कुछ हो गया तो मैं और राजेश तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। यह सुनकर शिवानी रोने लगती है और मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति के सामने राधिका के स्वस्थ होने की प्रार्थना करती है। वो पूरी रात वहीं बैठी रहती है। अगले दिन राधिका स्वस्थ हो जाती है। शिवानी राधिका से माफी मांगती है और इस तरह शिवानी राधिका को मन से अपना लेती है।